हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम स्वस्थ है, मस्त है ना? तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने एक 20 मिनट का छोटा सा ग्राफ का देख लिया था, थोड़ी सी और जानकारी ले ली थी ग्राफ के बारे में। तो अब हम सम्स करते हैं डायरेक्ट, ठीक है? तो ग्राफ्स के कुछ सम्स करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मोशन अंडर इन ग्रेविटी। उसके बाद में आपका 1D लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो मोशन अंडर इन ग्रेविटी में पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले। तो जैसे हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया, ठीक है? अब यहाँ 0 है, इधर हम मान लेते हैं 10 है, इधर 15 है। ये नेगेटिव में चलेगा, ये नेगेटिव में यहाँ पे -5 बोल देते हैं, इधर भी 10 बोल देते हैं। और ये आपका वीटी ग्राफ है, बी बी ग्राफ है, और इधर टी है, यानी वीटी ग्राफ है। ठीक है? अब आपको क्या क्या बताना है? मैं बोलूँ एट, पहला एट टी इज इक्वल टू 2, 5, 7, 8, 36, 77 सेकेंड। इतने सेकंड में आपको फाइंड एक्सेलरेशन, इतने सेकंड पर हर एक टाइम पर आपको एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है? दूसरी बात, इतने सेकंड पे आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। इसके बाद में जैसे तुमसे बोल दूं, व्हाट्स द टाइम, यानी किस समय पर, व्हेन ग्राफ, व्हेन पार्टिकल। बेटा पार्टिकल था यहाँ पे, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। और पार्टिकल चलते 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 यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया मतलब ये पॉइंट है। अभी हम बताते हैं, व्हेन पार्टिकल रिवर्स्ड। और तीसरा, फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड टू टी इज इक्वल टू 15 सेकंड, फाइंड डी, यानी डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस डी एंड डिस्प्लेसमेंट एस। ये भी आपको फाइंड करना है। अब तीनों एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ये वीटी ग्राफ है, और हमने बताया था ये वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ का जो ये लाइन है, अब इसे लाइन बोलो, ये थीटा है। ये क्या है? थीटा। अच्छा देखो, हम एक चीज़ बताए थे, शायद नहीं बताए थे तो फिर से देख लो, कि ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ जो थीटा बन रहा है हर जगह सेम है। थीटा कैसा है? सेम। तो थीटा सेम है। अच्छा वीटी, तो हम पहला पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो वीटी ग्राफ का से जो लाइन हमको मिलती है, लाइन बोलो या स्लोप बोलो या डीवी बाई डी टी बोलो, यानी डिफ्रेंशिएट करो, डीवी बाई डी टी बोलो, या इसे आप टेन थीटा बोलो। ये सब ए के इक्वल है। किसके इक्वल है? ए, यानी ए के इक्वल है। अच्छा, ये थीटा है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, यानी 180 डिग्री। तो ये 180 माइनस थीटा, 180 को पाई बोलते हो, यानी पाई माइनस का थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ टेन थीटा लगा देते हैं। थीटा दे रखा है तो थीटा से स्लोप निकाल लेते हैं, बाकी डीवी बाई डी टी भी नहीं कर सकते हैं। तो टेन थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये हाइट कितनी है? 10, और ये कितनी है? 10, 10/10। ठीक है? यानी कितना आया? टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है,
और ये आया 1, यानी जो कि -10 थीटा, यानी जो आप एक्सीलरेशन है आपका माइनस इसको दे दो, यानी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। और भाई मेरे, आप एक बात हमेशा याद रखो कि जो एक्सीलरेशन आया है ना, ये हर जगह यही तो एक्सीलरेशन है ना, ये लाइन, और हर जगह थीटा सेम है, मतलब हर जगह एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो तुम चाहे भैया t इज इक्वल टू 2, 5, 7, 8, 10, 1 लाख सेकंड तक की बात कर लो, हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट, व्हाट्स द टाइम व्हेन पार्टिकल रिवर्स, तो पार्टिकल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इस जोन में जब तक ये ग्राफ एक्स के ऊपर है, तब तब तक ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अच्छा, ग्राफ से नीचे आया, मतलब पार्टिकल मूव कर लिया। अब बेटा मेरे ध्यान से समझना, ग्राफ में तो ऐसे दिखाया जाता है कि ये पार्टिकल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इस पॉइंट पे, ये फाइनल है, लेकिन फाइनल ये नहीं है। फाइनल इसके बजाय ये, यानी पार्टिकल आया है उधर से, और आने के बाद में फिर वापस गया है, और वापस जाके इतना ही वापस गया है, यानी यहाँ पे कहीं रुका होगा पार्टिकल। तो ये आप यहाँ पे आपका फाइनल होगा, वो इनिशियल था, ये आपका फाइनल होगा। ठीक है। तो घूमा कहाँ से, आया 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 इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से घूमा, तो कहाँ पे घूमा, टी, ये टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पे, तो घूमा रिवर्स कहाँ पे हुआ, 10 सेकंड पे। तो टी इज इक्वल टू 10 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन सॉल्व हो गया। सी वाला देखो, फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 15 सेकंड तक आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस देखें पहले, तो डिस्टेंस 0 से शुरू हुआ, ये 0 सेकंड से शुरू हुआ, आया आया आया, और फिर आया आया आया। अब भैया एक में साइड में नोट करके बात लिख लो कि वीटी ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ होगा तो एरिया एरिया हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको किससे मिलेगा, एरिया से मिलेगा, अगर वीटी ग्राफ है तो ये तो वीटी ग्राफ है, यानी एरिया निकाल ले दोनों ट्रेंगल का। तो इस ट्रेंगल का एरिया, इसको मैं बोल देता हूँ ट्रेंगल नंबर 1, और इस ट्रेंगल को बोल देता हूँ ट्रेंगल नंबर 2, यानी 1 और 2। ठीक है ना, 1 और 2। तो डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रेंगल नंबर 1 प्लस ट्रेंगल नंबर 2। तो ट्रेंगल नंबर 1 का एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्रेंगल है ना, यानी हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10, और हाइट कितनी है 10, इंटू 10 प्लस एरिया ऑफ 2, तो ये 90, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, यानी ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 10 से 15, यानी 5, और हाइट कितनी है 5, -5 है ना, ये 5, यानी 1/2, 5 इंटू 5। तो ये बेटा हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, यानी 5 10 जा 50, 25/2, यानी कि ये 125/2, यानी हम सीधा सीधा बोल सकते हैं इसको 62.5 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। एरिया दोनों का निकाल लो बस। अब भैया डिस्प्लेसमेंट समझो, तो ए पार्ट सॉल्व हुआ सी का ना, डिस्टेंस एरिया दोनों, तो डिस्टेंस तो बता दिया, डिस्टेंस मतलब डी, ये तो डी तो आपने बता दिया। अभी आपको एस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल स्टेट देखनी होती है। ठीक है ना, फाइनल और इनिशियल। तो ये आपकी बेटा ये इनिशियल स्टेट है, और आया 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 यहाँ से पलट गया, भले ही तुमको ये दिख रहा है, तो ये ट्रेंगल के नीचे ट्रेंगल बना है ना, मतलब ये वापस हुआ है, यानी यहाँ पर आके पार्टिकल रुका, तो ये फाइनल और ये इनिशियल। ठीक है, यानी बीच की डिस्टेंस इतनी होगी, यानी बड़े वाले ट्रेंगल में से छोटे वाले ट्रेंगल का माइनस करना है। तो अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो एरिया ऑफ बड़ा वाला यानी 1 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना था 50, माइनस का 25/2, यानी 100 माइनस 25/2, यानी ये हो जाएगा 75/2, यानी इसको हम 32.5 मीटर बोल देंगे। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बेटा प्लीज जल्दी से आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी कहानी पे। ये बेटा आपका जो सवाल है ना, ये जेईई मेंस का सवाल है, ग्राफ से रिलेटेड। मैं आपको मेंस के सवाल करवा रहा हूँ।
आप पॉज करके नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। मैं किधर नहीं जाऊंगा, इधर ही हूँ। अब हम चलते हैं एक एक सवाल और करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम रेस्ट एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम द स्पीड इज मैक्सिमम, द स्पीड इज मैक्सिमम। अब हम एक ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ ग्राफ है आपका। ये आपका टी है और ये आपका एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी चाहिए, कहने का मतलब। तो हमने अभी बताया, देख लो मैं फिर से बता देता हूँ, एस वी ए। अगर हम इधर डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, स्लोप देखेंगे टेन थीटा, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो डिफरेंशिएट करने पे यानी टेन थीटा यानी स्लोप निकालने पे हमको क्या मिलता है, इससे ये और इससे ये मिल जाता है। और अगर हम इनका इंटीग्रेशन कर दें या फिर इनका एरिया निकाल दें, तो हम डाउनवर्ड आते हैं, यानी डिक्रीज करते हैं, और इधर इंक्रीज। तो इंक्रीज करने के लिए एस से बी से ए जाने के लिए डिफरेंशिएट करो, टेन थीटा करो, स्लोप निकाल दो कुछ भी। और अगर तुमको इधर आना है राइट टू लेफ्ट, तो एरिया निकालो, इंटीग्रेशन। तो ए टी ग्राफ, ए टी यहाँ पे हमेशा रहेगा, बस ए बी एच एस इधर का चेंज होता रहेगा। तो ए टी, तो ए से ए का एरिया निकाल दें तो हमको वी मिल जाएगा, और वी ही तो हमको चाहिए। तो इसका यहाँ पे बेटा दे रखा था 10, 11, और इधर दे रखा था 10। अच्छा, तो ये बताओ कि जब तक त्वरण धनात्मक है, तो आपको बताना क्या था, आपको बताना था स्पीड, स्पीड मैक्सिमम बतानी है। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगी, एट इलेवन, एट इलेवन। इसके बाद अगर एक जाएगा तो ये तो निगेटिव हो जाएगा एक्सिलरेशन। तो जैसे जब इस रीजन में क्या है, एक्सिलरेशन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव एक्सिलरेशन हमेशा स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो यानी मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे हुई होगी, 11 पे, यानी आपका आंसर हो जाएगा एट टी इज इक्वल टू 11, ठीक है। अच्छा, कितनी होगी, तो कितनी के लिए क्या करोगे, एरिया निकाल दोगे सीधा सीधा वी का। तो वी का एरिया हो जाएगा, वी चाहिए यानी एरिया निकालना है, तो 90 डिग्री हाफ इंटू बेस कितना है 11, इंटू हाइट कितनी है 10, ठीक है। आपका ऑप्शन था 55, 110, 25, 30। ये आपका ऑप्शन था जे मेंस का, ये भी सवाल है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम स्पीड रही होगी, वो भी 11 सेकंड पे। यहाँ पे एरिया निकाल दिया तो भी मिल गया 55, आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बात तो समझ में आई होगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक हम होमवर्क देते हैं, वो तुम मुझे करके कमेंट में बताओ, ठीक है।
ये आपका ग्राफ है बेटा। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 0 है। ठीक, अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपको बताना है कि लिफ्ट मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक गई होगी। ये आपका वीटी ग्राफ है। वीटी मतलब क्या देगा, ये चीज, ये एरिया क्या देगा इसका, दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है ना, इसका एरिया। तो तुमको बताना है व्हेन द लिफ्ट, लिफ्ट है वो 0 से चलना स्टार्ट की है, व्हेन द लिफ्ट एट मैक्सिमम, व्हेन द लिफ्ट एट मैक्सिमम हाइट। ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड हाउ मच डिस्टेंस लिफ्ट कवर्ड, कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी लिफ्ट की, ये आपको बताना है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट क्या होगी लिफ्ट की ये बताना है आपको, और ये बताना है। अच्छा, ये है 3.6, 3.6 मीटर यहाँ से हाइट है मान लेते हैं। ठीक है ना, 3.6 यानी मैक्सिमम हाइट आपका ऑप्शन है पहले वाले का, मैक्सिमम हाइट। तो 3.6, 7.2, 1.2, 1.8 मीटर, सी डी। तो सीधा सीधा देखो, ये जब तक लिफ्ट का ग्राफ ऐसा है ना, यानी टेन थीटा, या ये थीटा है ना, तो थीटा इंक्रीज क्या कर रहा है, थीटा कैसा है, कांस्टेंट है हर जगह, थीटा कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन जब तक ये ऐसा है ना, तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, फिर लिफ्ट कांस्टेंट की हाइट, फिर लिफ्ट नीचे आने लगी, तो लिफ्ट गई ऊपर थी नीचे आने लगी, यानी दो दो सवाल है आपके पास, दो पार्ट है, ए और बी। तो ए का आंसर मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तो 3.6 पर ही है, क्योंकि ऊपर गई गई गई, मैक्सिमम हाइट 3.6 से फिर नीचे आने लगी, यानी पहला आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा आंसर आप लोगों को हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस का मतलब आप इसका एरिया निकालोगे, तो बीच में तो रेक्टेंगल बन रहा है और दो ट्रायंगल बन रहा है और बीच में रेक्टेंगल, इसका आप एरिया निकालोगे और उसको ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड की है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप करके मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओगे। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे चिंकू, पिंकू, टिंकू, सिंकू, जितने भी लोग हो, सभी लोग अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आपके सामने एक नया टर्म आने वाला है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है मोशन अंडर इन ग्रेविटी। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सीना सीना पोंछ लूं। मोशन अंडर इन ग्रेविटी, तो अब हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी।
मेरे हिंदी वाले भाइयों, मेरे दोस्तों, आप भी सुनो कि अब हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी एक बॉल है। बॉल को मैंने यू स्पीड से बेटा ऊपर फेंका, फर्स्ट कंडीशन यानी इनिशियल। फिर देखा कि ये बॉल ऊपर गई, ये बॉल ऊपर फेंका था तो ये बॉल कुछ ऊपर चली गई, यहाँ पहुंच गई और यहाँ अपनी हाईएस्ट पीक पे पहुंच गई, यानी ये एच मैक्स टोटल, एच मैक्स। और जो टाइम लगा वो टी हाफ लगा, क्योंकि अभी वापस भी तो आएगी, तो एक साइड से गई तो टी हाफ बोलेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद एक क्विक सेकंड के लिए स्टॉप हुई होगी, यानी वी जीरो हो गया होगा। इनिशियल में यू था, बाद में वी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। टॉपिक आप लोग लिख चुके हो तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। अगली कंडीशन में क्या हुआ, ये आपकी मिड कंडीशन है, मिडल कंडीशन। अगली कंडीशन में क्या हुआ कि ये लिफ्ट गई थी, गई थी, सॉरी बॉल गई थी और जाके वापस भी आ गई और जमीन को हिट कर गई। अब ये जिधर से गई थी उधर से ही वापस आई थी, जिधर से गई थी उधर से ही वापस आई थी, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको थोड़ा कर्व कर दिया, नहीं जिधर गई है उसी पे वापस आ गई है, ठीक है। आप ऐसा समझेंगे, गई है और इसी पे गई है, इसी लाइन पे, वन डी है, ये क्या है, वन डी। चलो कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको ऐसा नहीं बनाता हूँ, यानी ये गई थी इस लाइन पे और इसी पे जाने के बाद इसी पे वापस आ गई। तो वापस आई जब, तो फिर से इसने हिट किया जमीन को, जमीन को हिट किया तो कुछ वेलोसिटी लास्ट में रही होगी, ठीक है, जब इसने हिट किया, ठीक है, ये वापस आ गई, ये कंडीशन है। अब मोशन अंडर इन ग्रेविटी से क्या समझ में आता है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, शाहरुख खान जा रहे थे बस में बैठ के, या कोई पार्टिकल मूव कर रहा था बेटा, तो वो लेफ्ट मतलब हॉरिजेंटल चीजें हो रही थी, एक्स एक्सिस पे चीजें हो रही थी। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक बात जरा ध्यान से सुनना कि अभी तक हम एक्सेलरेशन ए ले रहे थे, क्या ले रहे थे, ए। और हमने तीन फॉर्मूले, तीन टाइप के, कि ए जीरो है, ए नियत है, ए वेरी कर रहा है। तो ए नियत था तो तीन चार फॉर्मूले हमने पढ़े थे, तो वहां पर इक्वेशन, मोशंस इक्वेशन ना, तो जो तीन चार आप इक्वेशन पढ़े थे वही इक्वेशन यहाँ भी लगेगी, बस डिफरेंस इतना है, ए की जगह यहाँ पे जी लेना है ऑल टाइम। क्या लेना है, नोट करके पहले मैं लिख देता हूँ कुछ बात यहाँ पे। आपको हमेशा बेटा यहाँ पे लेना है, हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं जी, जो कि साइंटिस्टों ने क्लियर बोल के रखा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कोई भी नहीं मानेंगे, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल, नगण्य मान के चलेंगे वायु प्रतिरोध को, ठीक है बेटा, वायु प्रतिरोध नगण्य मान के चलेंगे। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये आपको पहला चीज, हाँ, जो आपका जी होगा 10 मीटर, हाँ, एक बात ये याद रखो कि एक्सिलरेशन यहाँ पे ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। जैसे वहां पे ए चेंज होता रहता था ना, कम ज्यादा कुछ भी एक ही वैल्यू आ जाती थी, यहाँ एक झंझट तो खत्म है भैया, मेरे ऑलवेज कांस्टेंट है जी। और एक्सिलरेशन, यहाँ पे एक्सिलरेशन का काम जी करेगा वर्टिकल में, और वो तो ऑलवेज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हम वही तो, जब बीच वाला कांस्टेंट ए नियत होता था तो हम तीन चार फॉर्मूले लगाते थे, तो तीन चार फॉर्मूले ही लगाएंगे। यहाँ पे वेरी करने वाला डी वाई बाई डी एक्स वाला झंझट नहीं है, यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय जैसा कुछ झंझट नहीं है, बस यही
जो मेन इक्वेशन थी 3-4 वही लगेगी क्योंकि ऑलवेज जी कांस्टेंट रहने वाला है, तो जी तो फिक्स है, बात खत्म। हाँ, लेकिन जी कब प्लस कब माइनस लोगे? तो जब आपको याद हो तो हमने बताया था कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कार थी, कार अगर ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है कुछ स्पीड से, तो अगर इधर मूव कर रही है और एक्सेलरेशन इधर ही होता था, तो प्लस होता था, लेकिन अगर एक्सेलरेशन वापस लग रहा होता था, तो कुछ दूर चल के ये कार रुक जाती थी, वी ज़ीरो हो जाता था। यानी तब इधर डिसएक्सेलरेशन या मंदन बोलते हैं हिंदी में, अवमंदक बल अवमंदन मंदन लग रहा था, यानी माइनस है जब अपोजिट, यानी ऑब्जेक्ट जिधर मूव कर रहा है उधर की साइड में एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ऐसे यहाँ पर भी अगर बॉल अगर ऊपर जा रही है तो अच्छा, ऑलवेज ये भी लिख देता हूँ, जी ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा बेटा, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा जी, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो हमेशा नीचे लगेगा मतलब कि जैसे अगर तुमने बॉल यहाँ पे फेंका और बॉल अगर ऊपर गई फिर भी जी तो हमेशा नीचे लगेगा, यानी जी इस बार माइनस कर लेंगे क्योंकि बॉल तो ऊपर जा रही है। तो अगर दूसरी कंडीशन तुम्हारी, जैसे यहाँ पे बॉल ऊपर फेंक रहे थे तो यहाँ पे अगर जी लेना है तो जी हम प्लस कर लेंगे। अगर यहाँ भी बॉल ऊपर तो गई ना पहली कंडीशन में, तो यहाँ भी जी हम प्लस कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो बॉल नीचे आ रही है, ऊपर से बॉल क्या क्या हो रही थी, v इज इक्वल टू जीरो था ना, उसके बाद में ये नीचे आ रही थी, तो जब ये नीचे आ रही थी बेटा, तो यहाँ पे जी हम निगेटिव मतलब सॉरी, यहाँ पे यू ऊपर था तो जी निगेटिव लेंगे क्योंकि जी तो इधर नीचे लग रहा होगा, निगेटिव। इधर बॉल ऊपर जा रही थी मतलब यहाँ भी जी कैसा लग रहा होगा, निगेटिव। और यहाँ वी यानी बॉल भी नीचे आ रही है, जी भी नीचे, तो यहाँ का जी हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ऐसी बातें हैं। तो ये बातें आपको ये पहली कंडीशन, ये बीच की कंडीशन, ये पहले ऊपर फेंका, फिर हमने देखा बॉल कुछ सेकंड के लिए रुकी होगी, यानी एच मैक्स टी हाफ, और इधर से वापस आई। अच्छा, जब वापस आई बेटा तो टी गई, टी हाफ गई और टी हाफ आई, तो टी हाफ प्लस टी हाफ यानी टोटल टाइम, और इसी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम, जिसको हिंदी में उड्डयन काल बोलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप कि अगर बॉल ऊपर गई तो जी नीचे लगेगा, और अगर बॉल नीचे आ रही है फिर भी जी नीचे लगेगा, और यहाँ पे जी पॉजिटिव होगा और यहाँ पे जी निगेटिव होगा। ये बात आपको बेटा जी एकदम गांठ बांध लेनी है, याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम कुछ फॉर्मूले डेराइव करने जा रहे हैं, वो फॉर्मूले आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जेईई मेंस पे हर साल एक दो सवाल इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो मैं फॉर्मूला जो डेराइव करूंगा मेरे प्यारे बच्चों उसको अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे देखो, थोड़ा सा हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, एक मिनट। जैसे देखो, ये तीनों कंडीशन समझो। पहली कंडीशन समझो, बॉल मेरे हाथ में है, बॉल मेरे हाथ में है। अब बॉल को मैंने फेंका यू से, तो ऊपर जाएगी टॉप पे, रुक जाएगी। जैसे देखना, ये बॉल है हमारे पास, बॉल को मैंने फेंका, गई वापस आई, तो जब गई तो यहाँ पे रुकी होगी। जैसे जाती है तो जितना इसका पोटेंशियल है, जितना ताकत लगा कर फेंका है वहां तक तो जाती है, फिर वहां से ये वापस आती है, चली ही नहीं जाती है उस पार, वापस आती है। अच्छा, हमेशा हर चीज नीचे क्यों आती है? कोई भी इंसान अगर सुसाइड करता है तो बिल्डिंग से कूदता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है नीचे ही जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे बॉल को मैंने छोड़ा तो ये नीचे ही क्यों आ रही है? इस बॉल को दाएं बाएं, आगे या पीछे जाना चाहिए था, तुम्हारी तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अगर इस बॉल को छोड़ता हूँ तो तुम्हारी तरफ न जाके इधर आ गई। बात क्लियर है? यानी कहीं न कहीं वही जी की कहानी है। तो जी तो मुझे मेरा खेल आसान कर देता है ना, कि हमेशा साइंटिस्टों ने बताया है भाई कि हमारे सेंटर अर्थ का जो सेंटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जी एक्सेलरेशन से चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है? वही कहानी यहाँ पर है, तो हम अपनी कहानी समझते हैं कि ये बॉल गई टॉप पे, इसको मैंने टॉप पे पकड़ लिया, टॉप पे पकड़ लिया। ठीक है ना? तो ये एक साइड से मैक्सिमम हाइट गई, ये मेरा लैंड है, ज़मीन है,
या इनिशियल कंडीशन थी, यहाँ से वी एक्सेलरेशन दिया, यहाँ पे पहुँची। अब जब एक साइड से मैंने एक रास्ता एक साइड से तय किया तो एच मैक्स सेकंड कंडीशन एच मैक्स मिला और एक तरफ से जाने में आधा समय लगा और जब फिर वापस घूम के मेरे हाथों में आ गई, अब पूरा टाइम हो गया। तो टी यानी टी बाई टू प्लस टी बाई टू, टू टी बाई टू से टू कैंसिल यानी टोटल टाइम टी मिल गया मुझे। ठीक है? अब ये सारी बातें हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे हम लगाते हैं पहली कंडीशन, हम बोलते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का टू ए एस, पहला वाला इक्वेशन, थर्ड वाली इक्वेशन हमने ली। तो यहाँ से क्या बातें निकलती हैं? देखो, यहाँ से निकलता है वी तो जीरो है, यू यू तो यू ही है, प्लस टू ए, ए की जगह क्या लोगे? यू ऊपर है और जी नीचे है यानी माइनस का जी लोगे और एस, एस मतलब एच मैक्स टोटल, ये कंडीशन ना, एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट। तो यू स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू जी एच मैक्स। अगर मैं माइनस टू जी इधर लाता हूँ तो यू स्क्वायर अपॉन माइनस का टू जी एच मैक्स। ठीक है? अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एच मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी। मेरे प्यारे बच्चों, इसको इतना रट लो कि पेपर में देखते ही तुम इसको हिट कर जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है। पहली कंडीशन एच मैक्स निकालने को डायरेक्ट बोलते हैं, यू पता हो जी पता हो आप तुरंत निकाल दोगे एच मैक्स मैक्सिमम हाइट। दूसरी बात हम देखते हैं, डेराइव भी कर रहा हूँ साथ में आप लिखते चलो। अच्छा, ये सारी कहानी हो कब रही है? जब फेंका गया है, बॉल को तुमने फेंका है, फेंका है, फेंकने पर। ये कहानी कब की है? फेंकने पर, फेंकने पर। ठीक है? अब देखो दूसरी कहानी, जैसे मैं मान लेता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कैसा है? जीरो, u तो u ही रहेगा, प्लस टू, ए कैसा लोगे? माइनस का g, और t इस कंडीशन के लिए v जीरो है तो इसके लिए t कितना है? t बाई टू। एक साइड से मैं अभी दूसरे वाले दूसरे मिडल कंडीशन से सारी बातें निकाल रहा हूँ तो t यहाँ पे t बाय टू है तो u इधर आएगा, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस टू जी और t बाय टू। v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, तो टू तो नहीं रहेगा ना यहाँ पे, ये तो माइनस यू, टू इधर आएगा तो माइनस का टू यू और अपॉन में माइनस का जी इज इक्वल टू टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो टी इज इक्वल टू बेटा टू यू बाई जी। अरे भैया मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, या जिसको हिंदी में उड्डयन काल बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है? स्टार भैया जितने 10 12 15 स्टार 7 स्टार बनाना चाहो, दोनों फॉर्मूले पे एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बना लो। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि गया और जाके वापस गया, टोटल टी। ये तो एक साइड का टी था तो टू इधर टी बाई टू को उधर इधर टू भेज दिया तो हमको टी मिल गया ना, यही वाला टी मिल गया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आने और जाने में लगा, ये तो एक साइड का था, ये दोनों साइड का आ गया, टू को इधर भेज दिया तो। ठीक है? ये दोनों बात आप नोट कर लो। तो दो बातें बताई कि जाने में एच मैक्स और जाके यानी टोटल कहाँ तक जा सकती है एच मैक्स, और जाके वापस आने में, ठीक है, कितना समय लगा जाने और आने में? तो टी समय लगा। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अगली कहानी हम देखते हैं, ये आप नोट करते चलो। अगली कहानी हम देखते हैं बेटा कि अगर, तीसरी बात, आप इसको अच्छे से नोट करना। अगली बात हम ये देखते हैं कि अगर मान लो क्या होता है, यार अच्छा नहीं लग रहा है मुझे डायग्राम कुछ तो, जैसे मैं बनाता हूँ उस हिसाब से थोड़ा पिच हो गया है, बट कोई बात नहीं, टाइम की मर्यादा भी रखनी है तो भी करेक्शन नहीं करेंगे, ऐसे ही चलना देते हैं। देखो, एक सेकंड रुको यार, मेरा जी नहीं मानता यार जब तक डायग्राम नीट एंड क्लियर नहीं होता। जाके वापस आई थी ना? ठीक है। अब
1 मिनट का टाइम दो। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से समझो मेरी बात को। तीसरी बात कि जब ये आई थी वापस तो हिट किया, यानी गई थी और जाके वापस आई थी ना। ये मैंने तीनों अलग-अलग डायग्राम में दिखाया, ये एक में ही होना चाहिए था। यानी गया और आके हिट किया, तो हिट किया था तो यहाँ ज़मीन से टकराई तो कुछ वेलोसिटी से टकराई होगी ना, तो वो वेलोसिटी क्या रही होगी, वो हमको इस टाइम पे देखना है। ठीक है? तो अभी देखो ध्यान से, v इज़ इक्वल टू यू प्लस एटी। भैया आप कैसे फॉर्मूला पता कर लेते हो कौन सा लगेगा? तुम देख लेते मुझे क्या-क्या पता है, क्या निकालना है। अब जैसे यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए था तो टी वाला फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया? टी वाला। अच्छा यहाँ टाइम वाइम का, अब देखो यहाँ पे हम लगाएँगे v बराबर u प्लस एटी, क्योंकि टी हमको मिल गया है वही टी यहाँ पे रख देंगे। ए हमको पता है, यू पता है, बातें निकल जाएँगी। तो v यहाँ पे v है, v कितना है? v तो v है, u तो u है प्लस a। अच्छा a की जगह g लेते हो। अच्छा इस बार v नीचे है और जी भी नीचे लगता है, यानी इस बार प्लस का जी लोगे इस कंडीशन में। और टी की वैल्यू कितनी आई है? 2u बाय जी आई है। ठीक है? तो जी से, एक मिनट, एक मिनट ध्यान से। एक सेकंड रुको जरा। देखो ये बराबर यू प्लस का 80, तो v इज इक्वल टू यू प्लस, एक्सीलरेशन देखना है तुमको। ठीक है? तो तुम सारी चीजें टू से निकाल रहे हो, सारी चीजें किससे निकाल रहे हो? टू से। तुमको चाहिए क्या? v। तो एक्सीलरेशन तुम्हारा u के हिसाब से क्या था? ये ऊपर था तो जी नीचे था, तो तुम एक्सीलरेशन यहाँ का ना देख के तुम यहीं से निकाल लो। सारी कंडीशन हम कहाँ से निकाल रहे? टू से। तो हम क्योंकि थ्री से नहीं निकाल सकते ना, थ्री से नहीं निकाल सकते, तो हम टू से ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का जी लेते हैं और साथ में लेते हैं यहाँ पे टी। टी कितना आया है? 2u का जी। तो जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो v इज इक्वल टू यू और माइनस का 2u, तो v की वैल्यू आएगी बेटा माइनस यू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना ये, एकदम स्टार बनाओ इस पे। अब देखो, कहने का मतलब कि जिस चीज को तुमने जिस वेलोसिटी से फेंकी है, जिस वेलोसिटी से तुमने, देखिए एक बार ही समझो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन को मैंने g माइनस का क्यों लिया। जैसे हम लगा रहे हैं फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी, तो यहाँ पे t कौन सा रखा है? t रखा है ये वाला, और ये वाले t के लिए g क्या लिया था? माइनस का, यानी सेकंड से सारी चीजें निकाल रहे हो तुम। तो t यहाँ पे कौन सा रखा? टू यू बाई जी, और टू यू जी बाई जी आया किसकी वजह से? टी हाफ की वजह से। टी हाफ है किसमें? टी हाफ है सेकंड वाले, वो सेकंड वाले में क्या है? माइनस का जी, तो इसलिए माइनस का जी लेंगे हम। ठीक है? ठीक है? अब क्योंकि उसी पे गया है, उसी पे वापस आया है ना, तो हर चीजें हम देख रहे हैं सेकंड कंडीशन से, मिडल कंडीशन से, इसलिए। तो v क्या आया? माइनस का ये। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना कि जैसे ये बॉल है, ठीक है? ये आपकी बॉल है। अब इस बॉल को तुमने फेंका, कभी कभी देखना, देखते होगे आप क्रिकेट खेलते हो जब, तो क्रिकेट में जैसे कोई नॉर्मल सा कैच आता है तो पकड़ लेते हो, कम चोट लगती है, ठीक है ना? लेकिन अभी वही कोई शॉट, तगड़ा शॉट मारे और बहुत ऊपर बॉल जाए, या तुम बॉल को बहुत ऊपर फेंको, तुम फेंकते हो, सामने वाला कैच करते है, कभी कभी कैच हम कैच खेलते नहीं हो तुम ग्राउंड में, कि तुम कितना ऊपर फेंक सकते हो, फेंको मैं कैच करूंगा, मैं फेंकूंगा तुम कैच करोगे, तो जितना ऊपर फेंकोगे यानी उतनी ही ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दोगे। मान लो तुमने दे दिया 50 मीटर, 100 मीटर पर सेकंड का, नहीं 200 मीटर पर सेकंड का, 150 मीटर पर सेकंड का तुमने दे दिया। ठीक है? ठीक है ना? क्यों? उसेन बो मतलब सॉरी, डेल स्टेन हो गए तुम्हारे, उसके बाद में आपके ऑस्ट्रेलिया के वो मिचेल स्टार्क वगैरह, ये सब क्या फास्टर बॉलर है ना, 160 165 ऐसे फेंकते थे ना, उमेश यादव वगैरह ये सब। ठीक है? तो 160 165 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, तो मान लो तुम 170 से फेंक दिए, अब बहुत ज्यादा दे दिए, तो 170 से फेंके
तो तुम्हारे हाथ पे जब आके बॉल टकराएगी ना, तो 170 से ही टकराएगी। लेकिन नॉर्मली फेंका तो नॉर्मली आई। जितना स्पीड से फेंकेंगे उतनी स्पीड से चोट लगेगी, और ज़्यादा झटका देके फेंकेंगे और ज़्यादा चोट लगेगी, और तेज़ इनिशियल वेलोसिटी देंगे और चोट लगेगी, और तेज़ देंगे और लगेगी, और दे देंगे और लगेगी, और दे देंगे और लगेगी। यानी जितना ऊपर जाएगी, यानी उतनी इनिशियल वेलोसिटी तुमने दी होगी, और जितनी इनिशियल वेलोसिटी देते हो, उतनी ही फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे हाथों में आके मिलती है तुम्हें, यानी उतनी ही चोट लगेगी। अगर जितना तेज फेंकोगे, उतनी ही तेज, यानी जिस इनिशियल वेलोसिटी से फेंकोगे, उसी फाइनल वेलोसिटी से तुम्हारे हाथों में आके गेंद गिरेगी। यानी v इज इक्वल टू, यानी जब हिट करता है जमीन को या सरफेस को, जब आके हिट करता है, तो जितना से मैंने फेंका उतने से मेरे हाथों में आके गिरी। यानी जब मेरे हाथ से छूटी तो किस इनिशियल वेलोसिटी से छूटी थी, उतनी ही फाइनल वेलोसिटी से मेरे हाथों पे आके टकराती है। बस डायरेक्शन अपोजिट होती है, क्योंकि जाते टाइम ऊपर रहती है, आते टाइम नीचे की तरफ। ठीक है? तो ये 3 बातें हो गई। यानी ये बात भी जो हुई, ये फेंकने पर, ये कब की बात है? फेंकने पर। ये सारी चीज़ें 1, 2, 3, ये जब बॉल को फेंका जाए या किसी चीज़ को, तब की कहानी है। ठीक है? ये कब की कहानी है? जब फेंका जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम फेंकेंगे नहीं, अब हम छोड़ेंगे। बस 1-2 केस और है, वो भी देख लेते हैं। अब ये मैं रब कर देता हूँ, ये पूरी कहानी खत्म हुई। जितने फॉर्मूले बताए हैं बच्चा, वो ज़रूर याद रखना है। डायरेक्ट एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, डायरेक्ट। और ये मान लो एक तरफ से मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ऐसे ही न्यूमेरिकल भी इसका भी करना है। ठीक है? डायरेक्ट सवाल आता है बच्चा। तो बस ये बात आपको याद रखनी है। देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि बॉल ऊपर मेरे हाथों में थी, हमने बॉल हाथ में थी तो u इज इक्वल टू 0 रेस्ट था। छोड़ दिया मैंने। क्या किया? ड्रॉप, ड्रॉप किया। व्हेन बॉल ड्रॉप्ड, जब बॉल को छोड़ा जाता है, तब क्या होता है वो हमको देखना है। ठीक है? ध्यान से देखना। तो जब छोड़ा तो ये आई जमीन से टकराई, और जब ज़मीन से टकराई तो कुछ वेलोसिटी से टकराई होगी, तब वेलोसिटी क्या होगी, ये हमको देखना है कि तब वेलोसिटी क्या होगी। यानी वी स्क्वायर, अब देखो v पता है, u पता है, ये बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं हाइट h रही होगी, यानी इसी को तुम हाइट बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, s बोलो, सब इक्वल ही है। इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेलोसिटी बाद में v हो जाती है, u इनिशियल में 0 है, 2a। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन यानी g लेना है, और g बॉल भी नीचे आ रही है तुम्हारी, और g भी तुम्हारा नीचे की साइड में लग रहा है, यानी प्लस में लोगे। यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, s तुम्हारा h है, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यानी वी, अरे यार क्या बात है, कितना बेहतरीन फॉर्मूला, जो बार बार एग्जाम में सवाल आता ही आता है, कि अगर किसी चीज को छोड़ा जाए, अब इस बॉल को मैं फेंक नहीं, इस बॉल को मैं नीचे से फेंक नहीं रहा हूँ, ऊपर की तरफ ही फेंक रहा हूँ, इसको मैं ऊपर फेंक नहीं रहा हूँ। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल को ऊपर पहले से है, रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको मैं ऊपर से भी नहीं फेंक रहा हूँ, इसको बस नॉर्मली ऊपर से छोड़ दिया, नॉर्मली ऊपर से छोड़ दिया, मेरे सरफेस पे आई, सरफेस पे आके टकराई, सरफेस पे आके टकराई, सरफेस पे आके ये टकराई। देखो, बॉल को मैंने क्या किया, बॉल को मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ, बॉल को बस नॉर्मली पकड़ रखा है, बिल्कुल भी मैं वेलोसिटी नहीं दूंगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, छोड़ दिया, और जब छोड़ा तो चोट लगी, तो चोट लगी वेलोसिटी के कारण, कितनी वेलोसिटी से आई, तो अंडर रूट 2gh। यानी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, छोड़ने के कंडीशन में, ड्रॉप के कंडीशन में, हाइट की कितनी हाइट से छोड़ा तुमने, और जी तो हमेशा, जी और एच पे डिपेंड करती है, तो जी तो कांस्टेंट ही है, 10 लेना है, और एच यानी कहने का मतलब जितनी ज़्यादा हाइट, कम हाइट है, कम चोट लगेगी, कम वेलोसिटी, और हाइट बढ़ा दी, सरफेस को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, हाइट कम थी, कम चोट, हाइट बढ़ाई, ज़्यादा चोट लगेगी, और हाइट बढ़ा रहा हूँ और ज़्यादा चोट लगेगी।
यहाँ हाइट कर ली, हाइट डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ ना, और चोट लगेगी, और हाइट कर ली और चोट लगेगी। इतनी हाइट से फेंकूँगा और हाइट से फेंकूँगा, उतनी ही चोट लगेगी मेरे हाथों को, ठीक है? इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगली बात आती है कि ये तो बात ठीक है, लेकिन टाइम कितना लगेगा? तो भैया चौथी बात बोलो या इस कंडीशन के लिए पहली बात बोलो, वैसे मैं चौथी लिख देता हूँ। तो पाँचवीं बात इधर समझ लो तुम, लास्ट और आखिरी बात है कि क्या होगा कि मतलब टाइम कितना लगेगा? छोड़ने से और लैंड पे टकराने में टाइम कितना लगेगा? तो टाइम टी की बात है तो टी हमको किसमें मिलता है? सेकंड इक्वेशन में, यानी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस मतलब एच, यू तो जीरो, टी प्लस हाफ, जी तो जी ही है, और टी हमको निकालना है, टी हमको निकालना है। तो एच इज इक्वल टू जीरो हाफ जी टी स्क्वायर, टू को इधर भेज दो तो टू एच अपॉन में जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी भैया मेरे टी जो निकल के आया अंडर रूट टू एच बाय जी। क्या बात है, बस ये पांच फॉर्मूले हैं जो आपको परेशान करेंगे पेपर में। रट के जाओगे डिक्टो मिलेगा। मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, मैंने कुछ जेई जेई मेंस के एग्जाम हॉल में सेंटर्स में अपने पीसी के सामने, अपने कंप्यूटर सिस्टम के सामने ऐसे सवाल देखे हैं फिजिक्स में, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों का यकीन करो भैया, क्योंकि मैं जो चीज़ फेज से गुजरा हूँ वही चीज़ें तुमको सिखा रहा हूँ कि तुम गलती मत करो, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखना। आई एम ऑल्सो क्रैक्ड जेई, ओके। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बस इतना ही जानो, आगे धीरे धीरे चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? तो बस इतना जानो कि आप जिससे पढ़ रहे हो उसके बारे में अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो खुद तुम लोग बताओगे कि आप किससे पढ़ रहे हो, ठीक? तो बस अभी इनिशियल फेज में आप साथ देते हुए चलो मेरा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे भी भैया कम से कम 7-8 स्टार बनाओ, इस पे 7-8 स्टार बनाओ, ठीक है? कहने का मतलब, हाइट जितनी ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइट जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जी यहाँ यहाँ डायरेक्टली था, ये जी इन्वर्सली है यहाँ पे, यानी जी जितना ज़्यादा लगेगा तो जी तो कांस्टेंट ही है, जी को छोड़ देते हैं, टी पे टी और एच ही देखना है वहाँ पे। अब सुनो, एक सवाल मैं तुमको देता हूँ होमवर्क, वो तुम करके लाओगे, बाकी जो इसके सम होंगे वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में इन्वॉल्व कर लेंगे, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे 2D। 1D आपका हुआ खत्म, ठीक है? फिर हम 2D स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो एक सवाल मैं तुमको देता हूँ, वो तुमको घर से करके लाना है। तो घर से करके ला पाओगे या नहीं करके ला पाओगे? पहले तो ये बताओ, करके ला पाओगे या नहीं ला पाओगे? कर लाओगे पक्का? दे दूं? चलो मैं देता हूँ एक सवाल, एक सेकंड रुक जाओ। कि ये क्वेश्चन है आपका, एक बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। आपको बताना है एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, हाइट क्या होगी? सी एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट बताओ। अरे यार डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देना, टी बताना यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल बताना। ये आपका बेटा HW है, करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, मैं देखूंगा कितने लोग बताते हैं, ठीक है? चेक करूंगा। और के एस के लिख लो, घर से करना है, घर से करना है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों,
आप लोग ने इतना ध्यान दे के मेरी बातों को सुना। यार मैं बना तो नहीं पाता हूँ, बट कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ यार तुम्हारे लिए, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही बनेगा, जैसा भी है, ठीक है? फिज़िक्स के टीचर ऐसे राजवंश सर हैं ना पीडब्ल्यू में, कैसे बनाते हैं डायग्राम कुछ भी, मिर्ची मसाला ऐड करते हैं, तो वैसे ही समझो मुझे भी थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? वैसे मेरा आर्ट अच्छा था, 10th से मैंने छोड़ दिया। आर्ट में मेरे बोर्ड में कितने 93 या 92 ऐसे कुछ मार्क्स 90 प्लस ही आए थे 10th में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अपना 1D कंप्लीट होता है और अब हम 2D स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे जो आज 5 फॉर्मूले बताए हैं। फिर हम पीवाईक्यूज़ वगैरह कर लेंगे उसमें भी, फिर 2D स्टार्ट कर देंगे, फिर 2D भी हो जाएगा, ठीक है? तो आप मेरे साथ हिम्मत बनाए रखिए, मैं आपको एकदम आराम से सारी चीज़ें लेके चलूँगा और यार प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यार, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करो, बताओ यार मेरे बारे में, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब जो है ना, ये एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है कि आप जितने ज़्यादा एंगेज कराओगे लोगों को, उतना ही ये आगे पुश करता है और एक बार जहाँ पुश हो गया, उसके बाद तो आपके बीच में आपका भाई हमेशा के लिए हाज़िर है, ठीक है? तो प्लीज़ यार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है? और बस ऐसे ही साथ बनाए रखो, आपको यहाँ बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। आपका भाई, आपका दोस्त हमेशा दोस्त क्या बोलो यार हम हाँ, दोस्त बोल सकते हो, क्यों नहीं यार, ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है। डिफरेंस मतलब एज डिफरेंस की बात करें, तो बस फ्रेंडली ही तो है ना हम लोग, क्योंकि हम ये वीडियो किसके लिए बना रहे हैं? मौज मस्ती करने वालों के लिए बना रहे हैं? नहीं ना। पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ कौन रहा है? जो मेरे छोटे भाई-बहन हैं, तो मेरे फ्रेंड ही तो हुए ना, ठीक है? तो आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।